हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फास्ट स्टडी आईक्यू में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट थर्ड। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाई हो चुका है और ये हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। आप लोग ब्लड रिलेशन आज कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग पहले इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सॉरी यहाँ पर स्लाइड कट गया। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा उसके इकलौते भाई का बेटा, तो महिला के इकलौते भाई के बेटा, तो महिला हो गया इकलौते भाई, महिला के इकलौते भाई, ब्रदर हो गया, ब्रदर का महिला के इकलौते भाई का बेटा, महिला के इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरे पत्नी, तो यहाँ पर वाइफ हो गया, उस आदमी का वाइफ का भाई है, तो वाइफ का भाई है ये। तो चलिए अब आगे देखते हैं, महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर वाइफ की भाई है, तो यहाँ पर वाइफ हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति हो जाएगा, तो व्यक्ति हो जाएगा, तो महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वाइफ की भाई है, तो ये हो जाएगा ससुर की बहन। क्यों हो जाएगा ससुर की बहन, तो मतलब कि ये वाइफ है, वाइफ की ये माता है, तो माता के पति क्या हो जाएगा, तो माता के पति हो जाएंगे ससुर, ससुर की बहन हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर हो गया, 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए महिला ने कहा उसका पिता, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, मतलब कि हमको लग रहा है कि आदमी मतलब कि मेल होगा, मेल की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मतलब कि यहाँ पर मेल लिख देंगे, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए महिला ने कहा उसका पिता, आदमी का पिता कौन हो जाएगा, ऊपर एक होगा, पिता मेरे पुत्र का पिता है, महिला के पुत्र का पिता है, तो महिला के पुत्र के क्या से हो जाएगा, महिला यहाँ पर हो जाएगा, महिला के पुत्र क्या हो जाएगा, सन के भी पिता यही हैं, तो यही है। तो चलिए आगे देखते हैं, तो महिला, तो आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो आदमी कौन है, तो आदमी है इसमें, सॉरी इसमें आदमी कौन है हम लोग लिखे नहीं, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसका पिता, आदमी को, तो चलिए अब से इसको बना दे रहे हैं, एक आदमी की इस तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा आदमी के पिता, आदमी के ए से डिनोट करेंगे, आदमी के पिता फादर, आदमी के पिता मेरे पुत्र का पिता हैं, तो मेरे पुत्र का पिता हैं, तो यहाँ पर महिला हो जाएगी, महिला यहाँ पर हो जाएगा, महिला के पुत्र सन का पिता कौन सा हो जाएंगे, तो यही हो जाएंगे, मतलब कि उसके पिता मेरे पुत्र का पिता है, तो यही हो जाएंगे। तो आदमी जो ये हैं महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला आदमी को क्या कहेंगी, तो बेटा कहेंगे। क्यों कहेंगी बेटा, क्योंकि ये नीचे वाली रिलेशन है और ये ऊपर वाली रिलेशन है, तो ऊपर वाला रिलेशन बड़ा होता है, तो ऊपर वाले नीचे वालों क्या कहेंगे, तो पुत्र कहेंगे, तो पुत्र सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 63 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कुमार ने कहा उसके पुत्र के पिता मेरे पिता हैं, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, तो चलिए इसको आराम से बनाएंगे, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कुमार ने कहा उसके पुत्र का पिता, मतलब कि आदमी के पुत्र के पिता, तो आदमी ये से लिख देंगे, आदमी के पुत्र सन के पिता, आदमी के पुत्र के पिता यही हो जाएंगे, आदमी के पुत्र के पिता, मतलब उसके पुत्र का पिता मेरे पिता हैं, आदमी के पुत्र के पिता मतलब कुमार के भी पिता हैं, तो कुमार के भी पिता हैं, तो वह आदमी कुमार से किस प्रकार संबंधित है, तो कुमार से वो आदमी किस प्रकार संबंधित है, तो कुमार आदमी को क्या कहेगा, तो कुमार आदमी को फादर कहेगा। जैसे कि संबंधित हैं ऐसे क्वेश्चन को वो आदमी की कुमार से कैसे संबंधित है, तो इसको बनाने के लिए ट्रिक है कि ये जो बाद में दिया है ना, ये पहले वाला को क्या कहेगा, तो बाद वाले जो के हैं कुमार हैं वह पहले वाले आदमी को ऊपर हैं, तो यह पिता हो जाएगा, प्लस है तो पिता माने से तो बता, तो ये आदमी है तो ये पिता हो जाएंगे, तो पिता इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए पिता ऑप्शन डी में दिया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 हो गया, अब है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, एक फोटोग्राफी की तरफ इशारा करते हुए तानिया ने कहा यह मेरी, मतलब तानिया की मेरी माता की माता की, तानिया की माता हो गई, तानिया की माता की माता
की इकलौती पुत्री हैं। मतलब कि एक फोटोग्राफी की तरफ इशारा करते हुए तानिया ने कहा कि यह मेरी माता की इकलौती पुत्री हैं। तो मतलब कि यहाँ पर जो है ना, यही हो जाएगा फोटोग्राफी यही हो जाएगा। तो वह महिला तानिया से किस प्रकार संबंधित हैं? तो तानिया से महिला किस प्रकार संबंधित है? तो तानिया ये हो जाएगा तानिया, और वह महिला कौन हो जाएगा? तो एम हो जाएगा। तो ऊपर है तो यह माता हो जाएगा। माता कैसे होगा? क्योंकि जो ऊपर होता है वो एक रिलेशन आगे होता है, मतलब ऊपर वाले माता पिता होते हैं और उसके ऊपर वाले दादा दादी होते हैं। और जो यहाँ पर नीचा होता है एक रिलेशन, तब यहाँ बेटा बेटी होता है। तो आप लोग इसको ध्यान दिए होंगे, और अगर पहले वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। इसीलिए पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा। कितना मिनट का हम लोग वीडियो बनाए हैं? तो 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाए हैं, ताकि आप लोग बोर ना हो देखने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 65 नंबर है। तो 65 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक लड़का का तरफ, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सोनू कहता है कि वह मेरी माता की पुत्री है। चलिए, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सोनू कहता है, तो लड़की यहाँ पर बना देंगे लड़की की तरफ इशारा करते हुए सोनू कहता है कि वह मेरी माता, मतलब कि सोनू की माता। चलिए पहले सोनू की माता की पुत्री, सोनू के माता की पुत्री मतलब कि डॉटर, माता की डॉटर, सोनू की माता की डॉटर, सोनू के माता की पुत्री है। तो पुत्री के डॉटर की डॉटर है, तो डॉटर की डॉटर है। तो कि कहता है कोई मेरी माता की पुत्री हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है? लड़की सोनू से कैसे संबंधित हैं? तो लड़की जो है ना, डॉटर कौन सा हो जाएगा? लड़की की तरफ इशारा करते हुए सोनू कहता है कि वह मेरी, चलिए इसको थोड़ा अब से देखते हैं। लड़की की तरफ इशारा करते हुए सोनू कहता है, तो सोनू एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी, हाँ तो मतलब कि लड़की कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, डॉटर वाली हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन है लड़की सोनू से कैसे संबंधित है? तो लड़की जो है, मतलब कि लड़की सोनू से कैसे संबंधित है? तो सोनू लड़की को क्या कहेगा? ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो लड़की सोनू से कैसे संबंधित है, मतलब कि जो बाद वाला है ना वो पहले वाले को क्या कहेगा, ऐसे बनाते हैं। तो सोनू जो है वो लड़की को क्या कहेगा? तो लड़की को कहेगा, जैसे कि ये हो जाएगा सोनू, और ये हो जाएगी इसकी बहन। अब बहन की बेटी को क्या कहा जाता है? तो बहन की बेटी को भांजी कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि मतलब कि बहन की बेटी हो तो उसको भाजा भांजी कहते हैं। तो ये लड़की है तो भांजी कहेंगे, तो भांजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बी नंबर में दिया है, इसी में बी नंबर में दिया है। तो बी नंबर में क्या बोला गया है? तो बी नंबर में दिया गया है कि सोनू लड़की से कैसे संबंधित है? तो सोनू लड़की से कैसे संबंधित है? तो मतलब कि लड़की सोनू को क्या कहेगी? तो ये लड़की यहाँ पर डी होगा, डी लड़की हो जाएगा। डी लड़की सोनू को क्या कहेगी? तो सोनू को मामा कहेगी, मतलब कि मम्मी यस की ये हो जाएगी। तो मम्मी के भाई को क्या कहेंगे? मामा कहेंगे। चलिए इसका मामा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है, चलिए इसको बना ले रहे हैं। ए ने बी से कहा, कल मैं अपने ग्रैंड मदर की इकलौती पुत्री से मिला। ए ने बी से कहा, ये मतलब कि ए मिला होगा। तो चलिए ए के बारे में, ए के ग्रैंड मदर, तो ए के पिता फादर की, मतलब ए के पिता के जो मदर हैं, मदर ए के ग्रैंड मदर की इकलौती पुत्री। तो ए के मतलब कि ये हो जाएगा ग्रैंड मदर, और इसके इकलौती पुत्री इधर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर इकलौती पुत्री। तो इसके बेटी को क्या कर लिख देंगे? डॉटर लिखेंगे, डॉटर लिख दिया। इकलौती पुत्री से मिला, तो इसी से मिला है। तो चलिए अब देखते हैं ये किससे मिला है। तो ये किससे मिला है? तो ये मिला है अपने पापा के बहन से। तो अपने पापा को बहन को क्या कहेंगे? तो बुआ कहेंगे। यहाँ पर बुआ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर हो गया? ये मेरा 66 नंबर हो गया। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए अरुण ने ये महिला से कहा, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए अरुण ने एक महिला से कहा कि उसकी आदमी, मतलब कि उसकी आदमी की माता तुम्हारे महिला पिता की इकलौती पुत्री हैं। इसको आराम से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब 3 गो रिलेशन दे देता है तो समझ में नहीं आता पता है। तो चलिए हम लोग आराम से देखेंगे इसको। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, तो एक आदमी जो होगा, आदमी की तरफ इशारा करते हुए अरुण ने महिला से कहा,
महिला से कहा कि उसकी आदमी की तरफ इशारा करते हुए, तो मतलब कि आदमी के माता, मदर, आदमी की माता तुम्हारे, मतलब कि महिला के पिता की इकलौती पुत्री हैं। आदमी की माता महिला के पिता, आदमी की माता महिला, यहाँ पर हो जाएगा महिला के फादर के इकलौती पुत्री हैं ये। तो वह महिला जो है, यही महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला महिला को क्या कहेगा? तो आदमी जो नीचे हैं वो ऊपर वाले को क्या कहेगा? तो माता कहेगा। तो माता इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 67 हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन है, ए एफ की पुत्री हैं। चलिए इसको बनाएंगे आराम से। ए एफ की पुत्री हैं, तो एफ ऊपर रहेगा और ए नीचे रहेगा, क्योंकि ये पुत्री है तो ये नीचे रहेगा। चलिए एच का विवाह एफ के साथ हुआ है, एच का विवाह एफ के साथ हुआ है, तो इसे बराबर कर देंगे और एच लिख देंगे। एच का विवाह एफ के साथ हो गया। उसके बाद एफ बी का भाई है। एफ जो है ना वो बी का भाई है, तो बी का भाई है एफ, तो एफ भाई है तो इसके ऊपर प्लस रहेगा, तो जब एच के साथ विवाह है तो एच माइनस रहेगा। ये आप लोग इतना जान गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे फिर क्या हुआ है? तो आगे दिया है क्यू का विवाह ए के साथ हुआ है, तो क्यू का विवाह ए के साथ हुआ है, तो ए लिख देंगे। ये तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिख देंगे, और ए माइनस है तो ये प्लस होगा, मतलब कि ये पत्नी है तो क्यू प्लस होगा, क्योंकि ब्याह मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो एच क्यू का क्या है? मतलब कि एच क्यू का क्या है? तो इसका मैं ट्रिक क्या बताया हूँ कि बाद वाले पहले वालों को क्या कहेगा, मतलब क्यू एच को क्या कहेगा। तो क्यू यहाँ पर है, एच को क्या कहेगा? तो क्यू एच को क्या कहेगा? तो क्यू यहाँ पर है, तो क्यू के यहाँ पर क्या है? पत्नी के पिता हैं, तो पत्नी के पिता की पत्नी, मतलब कि पत्नी के पिता को क्या कहेंगे? ससुर कहेंगे, और पत्नी के पिता के पत्नी को क्या कहेंगे? तो सास कहेंगे। आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये कितना नंबर हो गया हम लोगों का? 68 नंबर हो गया। तो 69 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 69 नंबर शायद क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हुआ है का, तो 68 हो गया, 69 इधर होगा। हाँ चलिए, एक महिला, इसको बना दे रहे हैं। एक महिला की फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री हैं। तो वह लड़का उस महिला से कैसे संबंधित है? तो ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसके ससुर का पिता हमारा ससुर भी है। चलिए इसको बनाते हैं। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसके ससुर, मतलब कि आदमी के ससुर कौन हो जाएंगे? तो आदमी के ससुर हो जाएंगे, मतलब कि आदमी के पत्नी के पिता हो जाएंगे। आदमी के पत्नी, तो पत्नी हो जाएंगे, मतलब कि पत्नी को क्या कर लिखेंगे? पी लिख देंगे। पत्नी के फादर के उसके ससुर का पिता हमारा भी ससुर है। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके ससुर का पिता, उसके ससुर, यहाँ पर ससुर हो गए, ससुर हो जाए, ससुर के पिता, ससुर के फादर, ससुर का पिता हमारा भी ससुर हैं। तो हमारा भी ससुर हैं, तो यहाँ पर बराबर में लिख करके पत्नी महिला क्या नाम है? तो महिला यहाँ पर लिख देंगे। तो महिला लिख दिए, क्योंकि इसका ससुर होना चाहिए, तो ये ससुर हो गए इनका भी। चलिए तो अगला देखते हैं। औरत उस आदमी से क्या है? औरत उस आदमी का क्या है? तो औरत उस आदमी का क्या है? तो हम लोग देख ले रहे हैं क्या है। तो औरत उस आदमी का सास है। सास कैसे हैं? तो आप लोग को ध्यान से देखना होगा। ये जैसे आदमी हो गया, ये आदमी हो गया, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, और पत्नी के जो पति होते हैं वो ससुर होते हैं, और उसके पत्नी क्या हो जाएंगे? तो सास हो जाएगी। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, आप लोग बना लिए होंगे। अगर चित्र बना लिए तो ये भी बना लिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। आदमी उस औरत की क्या है? आदमी जो है उस औरत की क्या है? आदमी उस औरत की क्या है? तो औरत आदमी को क्या कहेंगी? औरत जैसे ये मेल है, ये आदमी को क्या कहेंगी? तो ये आदमी औरत को क्या कहेंगी? तो यह इसके बेटी के पति हैं, तो बेटी के पति क्या कह सकते हैं? तो दामाद कह सकते हैं। तो इसका दामाद सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ब्लड रिलेशन का ये पार्ट 3 था। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 2 जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।